बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा सिटी स्टेशन रोड पे स्थित धर्मशाला में भीषण हादसा हो गया है। धर्मशाला में चल रहे खुदाई कार्य के चलते कई मकान गिर गए हैं और इसमें कई लोग नीचे दबे होने की खबर सामने आ रही है। आगरा सिटी स्टेशन रोड स्थित धर्मशाला में ये हादसा हुआ है। आगरा में मकान हादसे से जुड़ी अब बड़ी खबर आपको बता रही है। मलबे में दबी बच्ची को सकुशल निकाल लिया गया है। कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही थी, जिसमें एक बच्ची भी मलबे के नीचे दब गई थी, लेकिन बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है और मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है। आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि धर्मशाला में खुदाई का कार्य चल रहा था, जिस वजह से कई मकान एकदम से अचानक से गिर जाते हैं, जिसके नीचे कई लोग दब गए। हालांकि अब लोगों को निकालने का काम वहां पर जारी है। बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, ये खबर आ रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मकान ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कई सालों से वहां पर खुदाई का कार्य चल रहा था। बेहद पुराने झज्जर ये मकान हो चुके थे और अचानक से अब गिरने की खबर सामने आई है। भीषण हादसा जिसमें कई लोग नीचे दब गए। निकालने का काम यहाँ पर जारी है। धर्मशाला में चल रही खुदाई कार्य जिसकी वजह से कई मकान एक साथ नीचे गिर जाते हैं। नितिन उपाध्याय जो कि लगातार घटनास्थल पर मौजूद है, अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अब क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो चुका है। जो एक बच्ची दबी हुई थी 4 वर्षीय, उसको भी निकाल लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस समय मौके पर हैं और ये विशंबरनाथ धर्मशाला काफ़ी प्राचीन कंस्ट्रक्शन रहा है और पिछले लंबे समय से इसमें निर्माण कार्य हो रहा था, लेकिन प्रॉपर कहा जाए इंजीनियरिंग के अभाव से ये पूरा बड़ा डेमोलिशन देखने को मिल रहा है। करीब 6 मकान, आधा पोर्शन उसका पूरी तरह से जमींदोज हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सिटी विकास कुमार सिंह हैं। विकास जी, क्या देख रहे हैं? अब सभी लोग रेस्क्यू करके अस्पताल भेज दिया गया है, कैसी स्थिति है? यहाँ पे 3 लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है, जो मलबे में दबे हुए थे। एक का नाम विवेक है, जो लगभग 32 वर्ष के बताए जा रहे हैं। दूसरी वैदेही, जो 6 वर्ष की बताई जा रही हैं, और तीसरी रोसाली, जो 4 वर्ष की बताई जा रही हैं। इनको फायर ब्रिगेड विवेक की दोनों बच्चियाँ? जी, विवेक की दोनों बच्चियाँ हैं। इनको रेस्क्यू करके अस्पताल पहुँचाया गया है और वहाँ उनका उपचार चल रहा है। ये जो धर्मशाला है, ये पूरा इसको तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा था, ये कब से चल रहा था? क्या इन्होंने आप ये जांच करेंगे कि इन्होंने इसकी प्रॉपर इसकी एनओसी ली, नक्शा अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे? ये बड़ी घटना हुई है। हाँ, इसका पूरा इसका जांच करेगा पुलिस। इसकी पूरी इस घटना की जांच करेगी और कैसे यहाँ पे खुदाई चल रही थी, कितनी खुदाई होनी थी, कितना इन्होंने खुदाई किया और इसमें ऐसी क्या लापरवाही की गई जिससे कारण यह हादसा हुआ। पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बड़े स्तर पर ये एक नंबर ऑफ सीरीज कई सारे जो मकान हैं, करीब आधा दर्जन मकान हैं, वो पूरी तरह से धराशायी हुए हैं, पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। बड़ी ये धर्मशाला है, पुराना कंस्ट्रक्शन था और उसके बैक साइड में टीले पर ये तमाम जो घर थे और ऐसे में बिना सपोर्ट के ये इसको डेमोलिश करने का प्रक्रिया लगातार चल रही थी। खुदाई चल रही थी, बेसमेंट तैयार किया जा रहा था, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया था। जो प्रॉपर जो प्लानिंग होनी चाहिए थी वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो कुल मिला के कहा जाए, कल परसों शाम को जिस तरह से लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट में जो घटना हुई है, आगरा में भी अलाया अपार्टमेंट जैसी ही घटना है, बड़ी घटना है। और आप देख सकते हैं कि जो मकान है वो हवा में ही झूलते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार मिट्टी का कटाव इस तरह से वो कर रहे थे। जो यहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे, उन्होंने सेफ्टी मेजर्स का, सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा और यही वजह है कि ताश के पत्तों की तरह कई सारे जो घर हैं वो इस समय पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। एक सूचना ये भी आ रही है कि जो 4 साल की जो बच्ची है रोशाली, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में अब सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं, क्या ये लोग कितने दिनों से ये निर्माण कार्य चल रहा था? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? कार्य तो काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। और हमारे एक फ्रेंड है, उसकी बच्ची है, अभी मिल गई है वो,
मर गई है? नहीं, बच गई है, वैसे अभी हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, आप ये बताइए कि ये लोग लगातार ये मिट्टी काट रहे थे, लगातार ये पूरा बेसमेंट बना रहे हैं, तो प्रॉपर सेफ्टी मेजर इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। कौन बना रहा है ये विशंबरनाथ धर्मशाला, किस व्यक्ति की है? ये मेरे को जानकारी नहीं। सही सर। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को, ये जो पूरा घटना हुई है, गनीमत रही कि इसमें कोई कैजुअलिटी की अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। छोटी बच्ची मर चुकी है, मर चुकी है। हाँ, और दोनों की हालत ख़राब है, पुष्पांजलि में भर्ती हैं, सिटी स्कैन के लिए ले गए हैं दोनों को। सर में ज़्यादा चोट है विवेक जी के। अभी मैं यहीं पर ही हूँ, गया नहीं हूँ, मजा के मैंने देखा नहीं है, मजा आने के बाद मालूम। बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 4 साल की जो बच्ची रोशाली गिन्नी जिसका नाम है, उसके बारे में एक दुखद सूचना आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि करना अभी बाकी है, लेकिन ये बताइए यहाँ हो क्या, चल क्या रहा था? ये बेसमेंट बनाना चाहते थे? ये JCB से खुदाई चल रही थी। इसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पर 2 बार बात भी करी थी, इनसे बता भी दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी इस मकान को खाली कराने के लिए आया था, मेरी बेटी थी ये, मैं खाली कराने लाया, नीचे आया था, इसी बीच में एकदम धड़ाम से गिरा है। कितने बजे की घटना रही होगी सुबह सुबह? मैं अभी करीब 7:15 बजे आया हूँ यहाँ पर, उसी टाइम ये गिरा था। 7:15 बजे की? हाँ, उस समय हल्की साल में हमने विवेक जी को निकाला, लड़की को निकाला था, उन दोनों को भेज दिया था उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। सभी लोग सुरक्षित निकल गए? हाँ, बाकी लोग पहले या आगे रह रहे थे या पीछे थे, ये 3 लोग ही आए थे, उसमें से 2 वही हॉस्पिटल में और छोटी बच्ची मर चुकी है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो मलबा गिरा हुआ है वो यहाँ है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जो स्थानीय हैं। अपूर्व, आपसे बात करेंगे। आप बताइए कि एग्जैक्ट यहाँ चल क्या रहा था, क्या निर्माण कार्य चल रहा था? देखिए, राय बहादुर की धर्मशाला है, राय बहादुर विशंबरनाथ। राय बहादुर विशंबरनाथ धर्मशाला। ये बहुत पुरानी, लगभग 100 साल से अधिक पुरानी थी। यहाँ ट्रस्ट के लोग और कुछ बिल्डर मिलके यहाँ भवन और मार्केट बना रहे थे। लगभग 40 फुट पीछे बस्ती जो है वो 40 फुट उससे नीचे गहराई थी इस मार्केट की और इस भवन की। लगभग लोगों ने यहाँ पर नगर निगम काफ़ी जगह शिकायत भी करी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका प्रॉपर नक्शा पास हुआ? अब ये तो ADA से पता करना पड़ेगा। रात में ही हमेशा काम चल रहा था। रात में काम चलने का मतलब आप समझते हैं, सीधे सीधे यानी कहीं ना कहीं सीधे सीधे सारे मानकों स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी रोष है और इसके भवन के अध्यक्ष के प्रति और जो ठेकेदार बिल्डर है उसके प्रति। क्या आप लोग जो लोग इसमें तहरीर देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप क्या चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी मेजर्स, जो सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? बिल्कुल नहीं रखा गया। ये पुराना क्षेत्र है, मुगल कालीन क्षेत्र है ये बिल्कुल। इससे आगे कभी जंगल हुआ करते थे। मुगल काल में ये पुराना शहर है, ये बसा हुआ जब का है। और यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी अवैध इस तरह की मार्केट भवन बने हुए हैं, बन रहे हैं। ADA के मानकों को उल्लंघन खुलेआम कराया जाता है, देख सकते हैं आप समझ सकते हैं कि स्थानीय जो लोग हैं उनमें जबरदस्त स्थानीय लोगों से आप बातचीत कर रखी हैं, जरा ये भी इनसे पूछिएगा कि क्योंकि बिना भी किसी सुरक्षा उपकरण के यहाँ पे कार्य चल रहा था, तो क्या कोई भी सरकार का, प्रशासन का नुमाइंदा वहां पर गया था खुदाई कार्य होने से पहले स्थानीय लोगों के पास बातचीत करने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही तो सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है, शहर की सरकार होती है, इसके साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण जिसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह का कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो पावे, लेकिन उसके बावजूद शहर के बीचों बीच, शहर के पुराने हिस्से में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कानों कान तक खबर नहीं है। तो ये क्या ये लोग किसी तरह से कोई इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? ये सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार की चाशनी में ये लोग पूरी तरह से डूबे हुए थे और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाता है? और उसकी ठीक है नितिन, हमने वहाँ की घटना देखी, लोगों की बात सुनी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।